नमस्कार, आप देख रहे हैं द गवार। मैं हूं आपके साथ अनुराग शुक्ला। द गवार में आज एक बार फिर हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रहे विवादों के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन और छात्रों के बीच का विवाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये विवाद आए दिन एक घमासान में चेंज हो रहा है। ये घमासान बढ़ता जा रहा है। हर दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों और प्रशासन के बीच एक नया बवाल खड़ा हो जाता है। कभी ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम को लेके, तो कभी ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम के विरोध में। आज हम जिस घटना के बारे में बताएंगे, उस घटना को जानकर आप बहुत चौंक जाएंगे। पूरे विश्व में और भारत में जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, ऐसे में तमाम कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूशन सब कुछ बंद है। इस हालात में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं, तो दिल्ली में फंसे हुए हैं या फिर अपने अपने होम टाउन, अपने अपने प्रदेश में वापस जा चुके हैं। लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर आई है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक बार फिर से कटघरे में लाके खड़ा करती है। ये खबर आई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में पढ़ने वाले अंबेडकर गांगुली हॉस्टल से। साउथ दिल्ली के अंबेडकर गांगुली हॉस्टल ये पूर्णतः गर्ल्स हॉस्टल है। वहां से खबरें आ रही हैं कि वहां पे कोरोना की महामारी फैलने के बाद वहां की छात्राओं को हॉस्टल से निकाल दिया गया है। वहां की छात्राओं की स्थिति का आलम ऐसा है कि वो कई दिनों से हॉस्टल के बाहर जीवन बिताने पे मजबूर हैं। हॉस्टल में रहने वाली एक नेत्रहीन छात्रा सरोज, जो कि ड्यू के कॉलेज से मास्टर इन म्यूजिक में पढ़ाई करती है, उसका कहना है कि पिछले 70 दिनों से वो हॉस्टल में जाने के लिए विनती कर रही है, मिन्नतें कर रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन और हॉस्टल का वार्डन प्रशासन उसे हॉस्टल में जाने नहीं दे रहा है। उसने अपनी आप बीती में कहा है कि यूनिवर्सिटी की प्रशासन के द्वारा उसे बताया जा रहा है कि हॉस्टल बंद हो चुका है, अब आपको हॉस्टल में आने नहीं दिया जाएगा। उसके मुताबिक उसका कहना है कि वो पिछले 70 दिनों से हॉस्टल के बाहर रह रही है और वो हर रोज वार्डन से, यूनिवर्सिटी से चिट्ठी लिख रही है कि आप मुझे हॉस्टल में जाने दीजिए, आप मुझे हॉस्टल में मेरे कमरे में जाने दीजिए, मैं बाहर नहीं रह पा रही। छात्रा के मुताबिक ऐसे हालात में उसको किसी भी प्रकार से फाइनेंशियल सपोर्ट उसके फैमिली से नहीं मिल रहा है। छात्रा उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की रहने वाली है। छात्रा की स्थिति ऐसी है कि वो एक नेत्रहीन छात्रा है और ऐसे में उसके कुछ दोस्त और उसके कुछ स्कूल टीचर ऐसे लॉकडाउन की स्थिति में, ऐसे कोरोना जैसे संकट की स्थिति में उसकी मदद कर रहे हैं। केवल सरोज ही अकेली एक ऐसी छात्रा नहीं है जो इस मुसीबत का सामना कर रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली भी कहना है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमफिल इन साइकोलॉजी कर रही हैं, उनका भी कहना है वो कई दिनों से हॉस्टल के अपने कमरे में नहीं जा पाई है। कई बार फोन कॉल करती हैं लेकिन वो बातचीत नहीं हो पाती है। वार्डन को जब भी वो कॉल करने की, कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, उनके फोन का जवाब नहीं मिल पाता है। वार्डन का कहना है कि आप दोबारा अपने कमरे में नहीं जा सकती हैं क्योंकि हॉस्टल बंद हो चुका है। जब तक ऊपर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होगी, तो कोई भी गारंटी नहीं दे सकते कि आप हॉस्टल में वापस आइए। उनका कहना है अगर आप हॉस्टल के कमरे में पड़ा हुआ अपना सामान वापस चाहती हैं, तो ऐसे में आप एक काम कीजिए कि आप कॉलेज के गेट पे आ जाइए। उसके बाद हॉस्टल का कोई स्टाफ आपके कमरे में जाकर आपका सामान लाके आपको दे देगा। लेकिन अनुपमा का कहना है कि वो एक 27 साल की लड़की हैं जो कि हॉस्टल में रहती हैं। ऐसे में एक प्राइवेसी, एक पर्सनल लाइफ नाम की चीज होती है। वो नहीं चाहती हैं कोई गैर आदमी या कोई गैर औरत उनके कमरे में जाए और उनके चीजों को छुए, उनके चीजों को उठा के लाके उनको दे। अनुपमा का कहना है कि ये सिचुएशन उनके लिए बहुत ज्यादा ही भीषण है, ये स्थिति उनके लिए बहुत ही ज्यादा दुखदायी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी हर बार अपने इन्हीं कारणों की वजह से कटघरे में आके खड़ी हो। ऐसे में ये सवाल बहुत ही लाजमी हो जाता है कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने सारे अधिकारों को घोल के पी गई है? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी पूर्णतः निर्लज्ज हो गई है? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी को इन छात्रों की
गुहार सुनाई नहीं दे रही है? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी को उस नेत्रहीन छात्रा के आंसू नहीं दिखाई दे रहे हैं जो पिछले 70 दिन से हॉस्टल के गेट के बाहर रह रही है? दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये सारी चीजें दिखाई क्यों नहीं दे रही है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन सारे छात्रों के गुहार क्यों नहीं सुनाई दे रहे हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने ही फैसले पे अडिग क्यों रह रही है? दिल्ली यूनिवर्सिटी हमेशा अपनी मनमानी क्यों चला रही है? दिल्ली यूनिवर्सिटी उन 85% छात्रों की क्यों नहीं सुन रही है जो कह रहे हैं किसी भी इंटरनेट या ब्रॉडबैंड की कनेक्शन की वजह से हम एग्जाम नहीं दे सकते हैं? ये सारे सवालात दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले उन तमाम छात्रों के लिए बहुत ही लाजमी हैं।